आज हम बात करेंगे पूर्व जन्म के कर्जे। लाल किताब उसको किस तरह से देखती है, तो बहुत ही अच्छे से हमें समझना है ताकि हम लोग रेमेडीज करने के मामले में सामने वाले की हेल्प कर पाए। लाल किताब का नियम है, जब तक व्यक्ति कर्जे से दबा हुआ है और पिछले कर्जों का हिसाब किताब ना करेगा तो उसकी जिंदगी बोझिल रहेगी। उसके जीवन में सुख की अनुभूति नहीं रहेगी और जो ग्रह पूर्व जन्म का कर्ज दिखा रहा है उस ग्रह का अच्छा परिणाम प्राप्त नहीं होगा। उससे रिलेटेड कारक चीजों में भी तरक्की उन्नति ना हो पाएगी। तो जैसे हम लोग किसी की कुंडली आती है तो लाल किताब में अब स्टेप बन जाते हैं कि जैसे हमने देखा कि सबसे पहले चेक करो बुध अच्छा है कि नहीं, फिर चेक करो कि मंगल बद है कि नहीं, और फिर तीसरे स्टेप पर आपने ये पता करना है कि पूर्व जन्म से रिलेटेड कर्जे इस इंसान की कुंडली में कितने हैं और उन कर्जों का क्या समाधान होना चाहिए। वो शास्त्र सम्मत समाधान किया जाना चाहिए जिससे वो व्यक्ति हल्कापन महसूस करे। ये एक प्रकार का बोझ के समान होते हैं। जो कर्जे हैं वो हमारे ऊपर बोझ है। जैसे हम बैंक से लोन ले लेते हैं और अगर कर्जा ना चुकाएं और कर्जा एकदम से नहीं दिया जाएगा, ईएमआई के माध्यम से चुकता होता है, तो हर महीने की एक ईएमआई होती है। इसी तरीके से आपको भी अपनी एक ईएमआई बनानी पड़ेगी अगर जो भी कर्जा मिलेगा। और लोग यहीं पर कंजूसी कर जाते हैं कि वो अपनी ईएमआई नहीं बनाते। उनको लगता है पैसा बचा लो और वो फिर लास्ट के अंदर फंस जाते हैं। वो चीज से हमें कभी भी गड़बड़ी नहीं करनी चाहिए और मैं देखता हूँ मैक्सिमम लोग यहीं पर फंसते हैं। सबसे पहले हम लोगों को कर्जे को आइडेंटिफाई करना होगा। लाल किताब का नियम है, जो कर्म हमारे बड़े बुजुर्ग कर रहे हैं, अच्छे या बुरे, दोनों का ही परिणाम आने वाली पीढ़ियों को भुगतना होता है। फॉर एग्जाम्पल कि किसी बड़े बुजुर्ग ने कुत्ते मरवाए, सपोज करो। अब कुत्ते मरवाने का जो श्राप एक प्रकार से लगेगा तो उसका समाधान करना पड़ेगा, क्योंकि इसका इम्पैक्ट केतु के द्वारा निकलेगा और केतु हमारी कुंडली के अंदर पीड़ित अवस्था में आ जाएगा। हमारी का मतलब है जो श्राप लगने के बाद जो संतान घर में आएगी, उससे मेरा यहाँ पर तात्पर्य बनता है। एक तो जो भी व्यक्ति की कुंडली में ये सब मिलता है, ऐसा नहीं है कि उसने प्रेजेंट में कुछ किया है। बहुत सारे लोग कहते हैं देखो जी, हमें तो इस जन्म में किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, किसी का कुछ नहीं किया, हमने आज तक किसी का दिल नहीं दुखाया, हमने किसी के साथ बुरा नहीं किया, फिर हमारे साथ बुरा क्यों होता। इसका जवाब ये जो ऋण है हमारे, ये ऋण से पता चलता है कि हमने इस जन्म में कोई पाप दोष नहीं किया, उसके बावजूद भी हमें भुगतान करना पड़ रहा है। ये इम्पोर्टेंट। तो आज शुरुआत करते हैं पहले कर्ज से, जिसका नाम है पितृ ऋण। पितृ ऋण यानी पिता से आने वाला ऋण, और इसको आप खानदानी ऋण भी कह सकते हैं। बाप दादा से आने वाला ऋण, खानदान से आने वाला ऋण, ये सारे के सारे पितृ ऋण की श्रेणी में आ जाते हैं। अब पितृ ऋण कैसे पैदा होता है, हमें लॉजिक को की तरफ ज्यादा ध्यान देना है। कुंडली में नवम भाव हमारा पिता का भाव, जिसका कारक ग्रह गुरु है।
जमीन भी गुरु की, मकान भी गुरु का। तो नियम ये बनता है, अगर गुरु कुंडली में बर्बाद हो रहा हो तो कुंडली में पितृ ऋण होगा। अब एक चीज नोट कर लेनी है, इसको वर्षफल में नहीं देखना, इसको मेन कुंडली में ही देखना होगा। तो फिर से मैं नियम लिखवा देता हूं कि जब गुरु ग्रह बर्बाद हो रहा हो, खराब हो रहा हो, रद्दी हो रहा हो, कमजोर हो रहा हो, पीड़ित हो रहा हो, कुछ भी आप समझ लीजिए, तो पितृ ऋण माना जाए। अब उसी सिद्धांत पर आ जाओ कि भाई ये जो गुरु ग्रह कैसे पीड़ित होता है। तो यहाँ एक छोटा सा ट्विस्ट है जो मैं बताऊंगा। गुरु के जो तीन शत्रु हैं, राहु, बुध और शुक्र, अगर ये कुंडली के दूसरे भाव में, पांचवें भाव में, नौवें भाव में और 12वें भाव में, अब यहाँ 11वां भाव निकाल दिया। ध्यान देने योग्य बात है कि हम बाकी जगह तो हम गुरु के लिए 11वें को भी इन्वॉल्व कर रहे थे, यहाँ पर हमने 11वें को इन्वॉल्व नहीं किया है। हमने 2, 5, 9, 12 को ही इन्वॉल्व रखा है। तो राहु, बुध, शुक्र, इन तीन में से कोई भी ग्रह इनके साथ आ गया तो ये पितृदोष हो जाएगा। अब ये तो पहली कंडीशन हुई। दूसरी कंडीशन क्या होगी? यदि कुंडली में सूर्य राहु या केतु के साथ आ जाए, या चंद्रमा राहु केतु के साथ आ जाए, तो भी गुरु को डेंट माना जाएगा और वो पितृ श्राप है। और क्या हो सकता है? गुरु स्वयं राहु के साथ बैठ जाए, गुरु स्वयं राहु के साथ बैठ जाए, गुरु स्वयं बुध के साथ बैठ जाए, तो पितृ दोष हो जाएगा। ये कंडीशन हमने अपने सारी समझ ली है बड़े आराम से। अब लाल किताब कहती है भाई इसका कारण क्या होगा। तो लाल किताब समझाती है कि 4 चीजों का संबंध गुरु ग्रह से है। ऐसा व्यक्ति जिसको आपने गुरु माना है, जिससे आपने विद्या ग्रहण की है या आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया है, स्पिरिचुअल गुरु, उसका संबंध आपकी कुंडली के गुरु ग्रह से कनेक्ट होगा। दूसरा है ब्राह्मण, पुजारी, पाठ पूजा करने वाला, धार्मिक क्रियाकलाप में लिप्त व्यक्ति जो शास्त्रों को जानकार हो, या एनी स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी जो विद्वान हो, वो ब्राह्मण है। यहां पर जाति से तात्पर्य थोड़ा कम है, यहां पर विद्वानता और स्पिरिचुअलिटी से मैटर ज्यादा है। या कर्क राशि का व्यक्ति, वृश्चिक राशि का व्यक्ति, या मीन राशि का व्यक्ति, ऐसे भी चुन सकते हैं, पर उसमें कॉम्प्लिकेशंस हो जाएगी, हमें क्या पता चलेगा सामने वाला कौन सा है। तो ब्राह्मण। तीसरा है पीपल का पेड़, और चौथा है मंदिर या धर्म स्थान। अब उसमें लाल किताब कहती है अगर इन चारों में से किसी को भी नष्ट किया तो पितृ श्राप अगली पीढ़ी पर ट्रांसफर हो जाएगा। अब लाल किताब ने स्पेसिफिक बात कह दी, जो आपका कुल पुरोहित हो। कुल पुरोहित का तात्पर्य ये, ऐसा पंडित, ऐसा ब्राह्मण
जिसके द्वारा आपके परिवार के धार्मिक क्रियाकलाप संपन्न करवाए जाते हों, जिन्हें ब्याह शादी में बुलाया जाता हो, और आप उस पारिवारिक ब्राह्मण को बुलाना बंद कर दें अपने किसी धार्मिक कार्य में, मांगलिक कार्य में, जिसे नेटसल में कहा जाए पंडित बदल दिया, कुल पुरोहित बदल दिया। और हमारे यहाँ इस समय ऐसी परंपरा हो गई, कुल पुरोहित तो कोई रखता ही नहीं, बदलते रहते हैं। पर इस बदलते रहने से पितृ श्राप का निर्माण लगातार होता रहता है। किसी मंदिर में जाकर के तोड़फोड़ करना, उस स्थान को हानि पहुंचाना, ये बिल्कुल गलत है। तो इससे पितृऋण बनेगा। तो अगर आपको कोई और पंडित जी भी बुलाने हैं तो अपने पुराने पंडित जी को जरूर बुलाएं, उनको यथाशक्ति दान दे, उनको सम्मान करें, उनको आगे बढ़ा करके रखें। और फिर भी इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है तो उनके घर पर उनका जो सत्कार है, जो उनका सम्मान है, वो जरूर वहां पर पहुंचाते रहे। तो जो आपके पूर्वजों ने, आपके खानदान ने जिनके साथ जुड़े हुए हैं, उनको नहीं बदला जाना चाहिए, अन्यथा ये पितृ श्राप निर्मित हो जाता है और आने वाली पीढ़ियों को परेशान करता है। किसी ब्राह्मण का बिना मतलब का अपमान ना करें, उसके साथ धोखाधड़ी ना करें, उसके साथ चीटिंग ना करें। तो गुरु, ब्राह्मण, पीपल और मंदिर, इनकी सेवा करते रहें। इनकी सेवा करने से, इनका आशीर्वाद लेने से, इनको डेवलप करने से, इनको बनाने से, इनकी मदद करने से अगर कुंडली में पितृश्राप होता भी है तो भी समाप्त हो जाता है और आने वाली पीढ़ियां सुख ही अनुभव करती हैं। इसीलिए आपने, हमारे समाज में कुछ जातियां हैं जो, खास करके मैं बनिया जाति का उल्लेख करूंगा, जो अक्सर ट्रेडिशनल बहुत होते हैं और वो किसी ना किसी ब्राह्मण के साथ, किसी मंदिर के साथ, किसी ट्रस्ट के साथ, किसी साधु संत के साथ जुड़े रहते हैं हमेशा, और उनको कुछ ना कुछ दान पुण्य अवश्य करते रहते हैं। और ये उनके जीवन में आगे ग्रोथ करने का एक बहुत बड़ा मंत्र है। क्योंकि अगर कुंडली में गुरु ग्रह ठीक रहेगा तो आने वाली पीढ़ियां तरक्की उन्नति करेंगी ही करेंगी। अन्यथा ये जब ट्रांसफर होता है तो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी पर होता है, अगर हम इसको नहीं रोकते तो वो सीवियर हो जाता है, फिर और सीवियर, फिर और सीवियर, सीवियरिटी की ओर बढ़ता है। पहले ऐसा होता है कि पुत्र संतानें होती रहती हैं क्योंकि गुरु पुत्र संतान का कारक है, पर बेटे जो है कहा मानना बंद कर देते हैं, बापू की बात नहीं सुनते। अब उन्होंने भी कुछ सही काम नहीं करा, बेटों ने भी, जो उनके बेटे होंगे तो हो सकता है कि बेटे होने ही बंद हो जाएं। अब उसमें भी बड़ी दिक्कत आगे भी फंस जाती है। फिर भी ना माने तो आने वाली पीढ़ी में संतानें नष्ट हो जाती है या परिवार या खानदान फिर समाप्त हो जाते हैं, तरक्की उन्नति नहीं होती है। ये पितृ ऋण का सबसे बड़ा कारण है। तो कुंडली में जब भी हो तो क्या उपाय दिया हुआ है, जो लाल किताब का उपाय, पूरे खानदान से पैसा इकट्ठा करने का नियम है। खानदान से मतलब यहाँ पर है अपने ब्लड रिलेशन के लिए, यानी कि एक औलाद की, एक दादा की औलाद, सॉरी एक दादा की औलाद। जैसे हमारा दादा हो और दादा के 4 बेटे हों और बेटे के हम बेटे हों, तो उनको क्या करना है कि उन चारों भाइयों से पैसा इकट्ठा करना है बराबर बराबर मात्रा, और इकट्ठा करके उसको धर्म स्थान में देना है, या पीपल के पेड़ लगवाने हैं, या मंदिर में जीर्णोद्धार करना है,
या किसी ब्राह्मण को दान पुण्य कर, ये लाल किताब कहती है। पर और भी उपाय किए जा सकते। पितृ श्राप के लिए किसी तीर्थ स्थान पर जाकर के पितृ तर्पण और पिंडदान करवाना भी एक अच्छा उपाय है। अब समस्या ये होती है कि कोई आज ईगो के चलते या आपस में अच्छे संबंध ना होने के चलते खानदान से कोई पैसा नहीं मांगता। हर कोई कहता है हम अपनी ही हैसियत से करवा देंगे। तो लाल किताब का ये रूल फॉलो नहीं होता। बहुत कम परिवार होते हैं जहां पर लोग भाई बात करते हैं, मिलकर के बैठते हैं और डिस्कस करते हैं। यहाँ पर पैसा देने वाली बात कम है। असल बात यह है कि कोई बताना ही नहीं चाहता कि हम अपनी कुंडली के पितृ दोष को दूर करना चाहते। एक्चुअल प्रॉब्लम ये है। इस चक्कर में वो डिस्कस ही नहीं करते। अगर घर परिवार में बैठ करके एक बार जरूर नॉलेज में निकाला जाए। अब हमारे पास लोग आते हैं, हम बताते हैं, लोग कहते हैं जी नहीं जी वो तो हम बात नहीं करेंगे। तो मैं उनको एक ही बात कहता हूँ, भाई कोई बात नहीं, वो दे ना दे, तुम दावत तो दो, उनको बुलाओ तो सही, उनके पास जाओ तो सही, उनको अपनी बात रखो तो सही। क्योंकि ये मामला खानदानी है, ये मामला पर्सनल नहीं है और इसमें किसी भाई पर ज्यादा आ जाता है, किसी पर कम आ जाता है और किसी पर नहीं भी आता। जरूरी नहीं है कि एक बाप के 4 बेटे तो चारों में ही आए। तो ये मैं चीज क्लियर कर दूं, कहीं ऐसा ना सोचे कि एक बाप के ज्यादा है तो सब पे आएगा। सब पे जब आएगा जब उसको ना रोका जाए, फिर तो एक कंडीशन ऐसी आ जाती है खानदान के हर आदमी पे आना शुरू हो जाता है, हर आदमी की कुंडली में वो आना शुरू हो जाता है, फिर दिक्कतें बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो शुरुआती दौर में हो सकता है हर एक पर ना आए और उन्हें इस तरीके से समझाना चाहिए कि हमारे पूर्वजों के निर्मित हम अच्छे कर्म में दान पुण्य दे रहे हैं, उसमें सहयोग दीजिए। अब लोगों को ये भी शक होता है पता नहीं क्या टोना टोटका करेंगे, क्या तंत्र मंत्र करेंगे, कहीं हमारे ऊपर ही छोड़ दें कुछ। तो उन्हें कहिए कि आप भी हमारे साथ चलिए और इस कार्य में पार्टिसिपेट कीजिए। तो इससे उनका वहम खत्म हो जाएगा, भाई यहाँ तो सिर्फ पितृ तर्पण के ही मंत्र पढ़े जा रहे हैं, पिंडदान के ही बातें हो रही हैं और उन्हीं के खानदान के बड़े बुजुर्गों का नाम लिया जा रहा है। तो बजाय छिपाने के भागना नहीं चाहिए, उसका डट के सामना करना चाहिए और बात को रखना चाहिए। इससे काफी रिलीफ मिल जाता है, आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित रहती हैं। तो ये चीज है, बड़ा आसान उपाय मैंने बताया है। सर बाकी लेडीज लड़कियों में होगा तो फिर भी वही परिवार से ही पैसा लेना है, ससुराल या लड़कियों का आए तो पति के चिपक जाओ कि पति जी महाराज अब आप करवाओ। तो सर पैसा तो पूरे परिवार से ही लेना है ना, पति के परिवार से, मतलब ससुराल से। वो तो करना पड़ेगा उसको, उसकी मुसीबत है। हाँ, और अगर लड़की कुंवारी है तो भी पीयर पक्ष से सारे कुंवारी उसके। लड़की का नहीं होता है। मैं आपको अच्छा। बता दूं हमारे यहाँ का नियम क्या है, सनातन परंपरा का। लड़की की कोई जाति नहीं होती, लड़की का कोई गोत्र नहीं होता। जो उसका पति बनता है वो उसकी जाति ही उसकी जाति होगी, जो पति का गोत्र होगा वही गोत्र होगा और जो पितृ पति के होंगे वही पितृ उसके होंगे। इसलिए जब विदा होती है तो अपने पितरों को नमस्कार करती है और जब वो नई वर वधु मतलब वधु बन करके परिवार में प्रवेश करती है तो सबसे पहले एक पितरों का स्थान बनाया जाता है, हर विवाह के घर में होता है और वहां पर उनका मत्था टिकाया जाता है लड़की का पितरों के स्थान पर। और उसमें बस यही बात कही जाती है कि आज से आप इस घर के सारे जो पित्र हैं वो मेरे भी पित्र हैं और उनको अन्न जल
दान इत्यादि करने की जिम्मेवारी मेरी है। इसीलिए एक परंपरा भी है कि हमारे समाज में बड़ा सोच समझ करके लड़की को की शादी मतलब की जाती है कि जब बहू लेकर के आते हैं घर में तो बड़ा दिमाग लगाते हैं कि लड़की अच्छे घर की, अच्छे परिवार की होनी चाहिए, जिसे हम बार बार बोलते हैं ना, अच्छी संस्कारी लड़की। संस्कारी का मतलब ये है जो हमारे पितरों का समय समय पर तर्पण दे, ध्यान रखे, हमारे रीति रिवाज को भी मान ले, एक्सेप्ट कर ले और फॉलो करे, जिससे किसी प्रकार का आने वाली पीढ़ियों में विघ्न ना पैदा हो और हमारे खानदान की वृद्धि करे, खानदान को प्रॉस्पर करने के लिए, उसको तरक्की उन्नति देने के लिए अपना पूरा सहयोग दे। तो ऐसी मान्यता के साथ ही हमारी सनातन परंपरा में किसी लड़की को बहू बना के लाया जाता है। अब लड़की की कुंडली में मान लो पितृदोष है, मतलब महिला की कुंडली में पितृदोष है, तो वो पितृदोष का उपाय उसका पति, उसका खानदान जो उसका शादी के बाद बना है, ये उनकी जिम्मेवारी बनती है, ना कि पियर पक्ष वालों की जिम्मेवारी कोई भी नहीं बनती। क्लियर हो गया? ठीक है। और पितृकर्म के अंदर महिलाएं पार्टिसिपेट तो कर सकती हैं, मतलब सहयोग तो कर सकती हैं, हेल्प कर सकती हैं, पर वो अपने हाथ से ना करके किसी बड़े बुजुर्ग से, घर के मुखिया से ही पितृकर्म कराना श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है ये भी मैं बता दूं, क्योंकि गुरु को घर का मुखिया कहा है, बड़ा बुजुर्ग कहा है। लोग जवानी, मान लो भाई 3 भाई हैं, अब छोटा भाई बड़े भाई को बताना नहीं चाहता और वो खुद ही करवा देता है, तो शास्त्र में कहा ये बात ठीक नहीं है। आपने अपनी ईगो के चलते आपने बड़े भाई से बात नहीं की, जब तक कि वो मना ना करे, जब तक कि आपके सारे रास्ते बंद ना हो जाए, जब तक आप पितृ तर्पण करने के अधिकारी नहीं है। पर किसका पितृ तर्पण कोई भी आदमी किसी भी उम्र का कर सकता है, अपने मित्र का तर्पण। कोई मित्र है, कोई फ्रेंड है, वो किसी आयु में गुजर गया, आपका स्नेह है, आप उसका पितृ तर्पण पिंडदान करवा सकते हैं, उसकी आत्मा की शांति के लिए हवन यज्ञ करवा सकते हैं, वो करवाया जा सकता है, उसमें ये नियम लागू नहीं होता। अपने गुरु के निमित्त, क्योंकि गुरु के जितने भी शिष्य हैं वो अपने गुरु का पितृ तर्पण पिंडदान करवा सकते हैं, उसमें भी ये नियम लागू नहीं होता परिवार से पूछने का। पर जो खुद के खानदान का है, अब गुरु का और मित्र का, ये मैं बता दूं आपकी कुंडलियों में कोई असर नहीं आएगा, परंतु पितृ तर्पण करना, पिंड दान करना महापुण्यदायक काम है। इस चीज को समझना पड़ेगा, ये हमारे पुण्य कर्मों में ऐड ऑन हो जाता है। जब भी हम किसी आत्मा की शांति के लिए खर्च करते हैं, अपनी आस्था व्यक्त करते हैं और दिल से चाहते हैं कि उसको मुक्ति मिल जाए, उसके निमित्त हम किसी के लिए भी कुछ करवाते हैं, तो उसको पुण्यों के अंदर वो जुड़ता है। अब खानदानी ऋण को समाप्त करने हेतु किए गए क्रियाकलाप भी जो इसमें सहयोगी हो जाते हैं, वो सभी को आशीर्वाद मिलता है, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो इस तरीके से हम पितृ ऋण को देखते हैं। सर और इसके कुछ अंदर आपका प्रश्न हो? टाइम हो या फिर वार या फिर तिथि निश्चित होती है क्या? कोई अमावस्या की अमावस्या? सुषमा जी, अमावस्या का दिन फिक्स, हर कोई भी अमावस महीने की? कोई भी अमावस्या। तो श्राद्ध वाले में करवाते जो लोग, वो स्पेसिफिक सर वो ज्यादा महत्व रखता होगा जब करवाते लोग ऐसा श्राद्ध? नहीं है, ऐसा नहीं है, प्रत्येक अमावस्या का अपना महत्व है, श्राद्ध पक्ष का भी अपना महत्व है। पर अगर कोई मेरे जैसा आदमी हो जिसे भीड़ भाड़ से ज्यादा दिक्कत होती हो, तो वो श्राद्ध पक्ष ना करके किसी और अमावस्या में पकड़ लेता है गाड़ी कि भाई ये तो चीज ठीक नहीं है।
मेरी उम्र इतनी हो गई है, पर मैंने स्वयं अपने हाथ से कभी नहीं करवाने का प्रयास किया है, क्योंकि हमारे पिताजी से पहले हमारे दादाजी, और अभी पिताजी हैं, पिताजी घर के बड़े भी हैं, तो हमने वो काम कभी भी नहीं कराया। तो वैसे होते हुए कई बार देखा है, तो वो चीज का क्रियाकलाप का है, तो अगर उन चीजों का मेरे हिसाब से ध्यान रखा जाना चाहिए, नहीं तो पूर्ण परिणाम प्राप्त नहीं होता। सर जैसे घर में अगर बड़े पिताजी हाँ, नहीं कर रहे तो फिर जिसको है बड़े वो। पिताजी नहीं कर रहे तो बड़े पिताजी को 1 महीने तक मनाने का कार्य करना चाहिए। उन्हें रोज दूध और मिश्री पिलानी चाहिए। नहीं, ये असली बात है, ये उनके पैर दबाओ, जाकर के पैर पकड़ो। भाई वही तो, श्राप तो क्या है? श्राप है कि हमारे बड़े बुजुर्ग नाराज है। अब वो तुम कहते हो उनको मनाएंगे नहीं हम, फिर पितृ श्राप खत्म कैसे होगा? जब नहीं तक सर। वो ये ना कह दें कि यार चलो सुधर गए, मेरे बहू बेटा सुधर गए, बदमाश थे, चलो अब तो माफ करो, अब तो मेरे रोज पैर दबा रहे हैं, तो जब तक उनके मन में जो कटुता है वो समाप्त नहीं होगी, तो पिंड दान करने का कोई लाभ नहीं। ये मैं नहीं सर, साफ। जैसे हमारे ससुर जी है सर, वो नहीं करते तो हम, मेरे जो हस्बैंड है वो और मेरा बेटा, वो दोनों कर सकते हैं सर? ससुर क्यों नहीं करते उसका कारण भी समझना होगा। कई नहीं बार मतलब कई उनके बार कुंडली में बुजुर्ग नहीं है। कंजूस आदमी भी होते हैं, वो कहते खर्चा नहीं करना, चाहे कुछ हो जाओ, हाँ चमड़ी सर चलती है और चमड़ी नहीं जानी चाहिए। कई बुजुर्ग मैंने ऐसे भी देखे हैं। और सर उनकी कुंडली में अगर नहीं हो तो भी उनको करना है? बिल्कुल करना है, अगर बच्चों की कुंडली में आ गया है तो मामला तो वहीं से ही चल रहा है ना, अच्छा, तो तो उसको भी ऐसे में देखना उनको है। मनाना पड़ेगा मतलब करने के लिए। बिल्कुल मनाओ और झगड़ा मत करो उनसे। सर एक सर आ, हाँ सर बोलिए बोलिए। आपने जो ये नियम बताए अभी गुरु के बर्बाद होने के या खराब होने के, तो इनमें से कोई भी एक मिल जाएगा तो वो पितृण माना जाएगा कुंडली में? हाँ हाँ जी। और सर आपने अभी कहा कि ब्राह्मणों को अपने कुल पुरोहित जो होते हैं उनकी जी हमें दान दक्षिणा रेगुलरली मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी करते रहना चाहिए। जी जी पर जी सर जी। हम कई बार बाहर रहता है, कोई अपना परदेश चला जाता है या विदेश जी, चले साल जाते में हैं। एक बार ज्योति जी, साल में एक बार जाओ, उनको कपड़े, उनको बर्तन, उनका सम्मान पूर्वक फल फूल मीठा, ये सब इकट्ठे करके, गुरु से रिलेटेड चीजें, चने की दाल, साबुत हल्दी, इस तरह की चीजें, पीलाई फल, पीली मिठाई, ये सब चीजें आप इकट्ठी करो, साल में एक बार उनसे मिलने जाओ, चरण छूजिए, आशीर्वाद लो और उनको दान पुण्य कर दो, तो उससे भी मतलब चल जाए। हाँ, मांगलिक कार्य चाहे कोई भी पंडित करे, लेकिन हमें साल में एक बार अपने कुल पुरोहित को मान सम्मान देना है। बिल्कुल बिल्कुल, जाके किसी भी बहाने से, किसी त्योहार के बहाने से, किसी प्रोग्राम के बहाने से, आप कई बार शहर से बाहर आदमी जाकर के शादी कराता है, तो उनके जी पास सर। आकर के कहिए कि शादी बाहर थी हमारी, पर आपके जो ये वस्त्र और दान पुण्य और आपका जी मान सर, समझ गए सर। ये और है, सर तो जो ये हम श्राद्ध में रेगुलर प्रैक्टिस में करते हैं, जैसे श्राद्ध में जब वो 15 दिन आते हैं, कई घरों में हमारे हिंदू धर्म में तो खास करके होता रहता है, तो क्या ये इसी कैटेगरी में आता है कि हम पितृ ऋण का ही उपाय नहीं कर रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, कैटेगरी यही मानेंगे, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ वो जो प्रोसेस है वो पितरों को याद करने का है, अच्छा, जो रेमेडी श्राद्ध नहीं है। पक्ष में आते हैं, नॉट रेमेडी, याद करना है। जैसे आपने ओके। किसी ने किया भी नहीं, तो वो कहेंगे भाई पितरों को याद भी नहीं किया, मतलब एक बार हमने उनको नाम से भोजन और पानी तो देना है, तो उसके लिए निमित्त क्या करते हैं, कुछ लोग ब्राह्मण को अपने घर बुलाते हैं भोजन इत्यादि के लिए, और कुछ लोग ब्राह्मण के पास जाकर के भोजन इत्यादि दियाते हैं, उनको मान सम्मान दियाते हैं। तो वो दोनों में अपना सुटेबिलिटी का है मैटर है, हम्म। तो पक्ष के अंदर वो करवा सकते हैं, पर इट्स ओके। नॉट ए रेमेडी। और सर ओके सर। और सर आपने जो ये कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि का बताया, तो इसके पीछे क्या रीजन था सर की? ये ब्राह्मण राशियां हैं। अच्छा, तो इन राशियों के साथ पितृ ऋण वालों को मतलब अपमान नहीं करना चाहिए, इसको क्या हाँ समझेंगे? जी जी, वही वही जो आपने समझा है। तो किसी का अपमान करने से पहले उनकी राशि को एक मतलब देखना और होगा। क्या, पहले पूछ लो नाम गाम राशि क्या है, आप ज्योतिषी हो, कौन सा लगन है वे, जी सर। कौन सी राशि है, फिर लड़ूंगा तेरे से। अच्छा अच्छा, सिंह लगन वाला है, फिर तो लड़ ही सकते हैं। सर ये लगन का कहा कि राशि का कहा आपने? राशि राशि। हाँ जी सर, थैंक यू सर।
ठीक है, गुरुजी मेरा एक क्वेश्चन था, हाँ बताइए। जैसे कुछ लोग होते हैं जिनको बहुत ही आसान डेथ हो जाती है ना, और कुछ लोग होते हैं जो बहुत स्ट्रगल करते हैं उस चीज के लिए, तो उसके हाँ लिए हाँ, क्या देखना चाहिए कुंडली में? पहली बात तो देखने के लिए तो थर्ड हाउस है और अष्टम भाव है। अष्टम भाव बताता है कि मृत्यु घर से कितनी दूर होगी, घर में ही होगी कि कैसी होगी, कैसी नहीं होगी। मृत्यु का प्रकार क्या होगा, ये तीसरा भाव डिसाइड करेगा। स्ट्रगलफुल जो मृत्यु है उसको हमारे समाज में बहुत बुरा माना जाता है। ये माना जाता है कि इसकी मोह ममता यही टिकी पड़ी है इस समाज में, अपने परिवार में प्राण नहीं छूट रहे हैं और उसे गलत माना जाता है। इसलिए ज्यादा बेटर है कि पहले से ही प्रैक्टिस करनी चाहिए मरने की। मरने की प्रैक्टिस, मरने की practice- हाँ मरने की प्रैक्टिस तो बहुत जरूरी है, नहीं तो प्राण नहीं छूटेंगे। और सर अब जैसे मरने की जो प्रैक्टिस से तात्पर्य है डीप मेडिटेशन की प्रैक्टिस करना, लास्ट स्टेज में डिटैच होने का प्रयास करना, दूर दूर के रिश्तेदारों को ज्यादा अच्छा कि पहचानना ही बंद कर दो। हैं कहते भाई मेरी बुद्धि खराब चल रही है तो मैं तो पहचान ही नहीं रहा तुम कौन हो, बाद में वो भी भाग जाएगा, वो भी आएगा ही नहीं। डिटैचमेंट, जितना अटैचमेंट आप में रहेगा प्राण निकलने उतने ही मुश्किल, उतना ही कष्ट आपकी आत्मा को रहेगा। क्योंकि आत्मा हमेशा ये देखती है कि ये देह रहने लायक भी है कि नहीं। आत्मा चूज करती है कि ये देह इस लायक है कि नहीं कि मुझे रख सके। जब आत्मा देखती है कि ये देह इसे रखने लायक नहीं बची तो आत्मा शरीर छोड़ देती है। ये एक नेचुरल प्रोसेस। पर जब हमारी इच्छाएं, कामनाएं अपने परिवार के जनों से बंधी रहती हैं तो प्राण छूटने में बड़ी परेशानी, और शरीर बिल्कुल साथ देना छोड़ देता है और ऐसे में ही तड़पन, एक झटके में मौत आई, खत्म हुआ मामला, सेट हुआ, बढ़िया है, आगे अच्छी बात है। गुरुजी मेरे ना पापा 10 दिन से कुछ नहीं खा पी रहे हैं, वो 15 दिन से बेड पे हैं, और अब तो बिल्कुल मतलब जबान भी उनकी चली गई है। तो वही मतलब समझ में नहीं आता कि उन्होंने ऐसे कौन से कर्म किए थे कि 15 साल से वो बेड पे हैं। हाँ, ये कार्मिक संबंध होते हैं, ये बड़े टेढ़े होते हैं रितु जी। और बस यही है, भगवान से प्रार्थना ही की जा सकती है, और तो खैर क्या किया जा सकता है, वो चीज है। और जो रही आपकी प्राण छूटने की बात, वो मैंने आपको बताया ही है कि कई बार बहुत ही नेगेटिव प्लैनेट्स की वजह से ऐसी चीजें हो जाती, इसीलिए हमारे समाज में मेडिटेशन की बात की जाती है। और जो एक एज के बाद कहते हैं कि माला पकड़ लो, माला पकड़ लो का मतलब अब माला से दूर नहीं जाना, निकलना है, मेडिटेशन करना है, प्रभु का ध्यान करना है और अपनी महत्वाकांक्षाओं को भूल जाना है और वापस वही लाइफ जीनी है जो हमने बचपन में जी थी। अर्थात जैसे बच्चे अपनी लाइफ को जीते हैं ऐसा ही बुढ़ापा होना चाहिए, बचपन के जैसा बुढ़ापा होना चाहिए। जैसे बच्चों में बहुत विषाद नहीं होता, मित्र बनाते समय वो दिमाग नहीं लगाते, ना जाति देखते, ना मजहब देखते, ना ऊंच नीच देखते हैं, तो बुढ़ापे में व्यवहार ऐसा हो जाना चाहिए, ना अमीर देखते ना गरीब देखते, दोस्ती करके बैठ जाते। एक बाल सुलभ मन हो जाना चाहिए, तो जिससे सहज तरीके से मृत्यु आती है, नहीं तो मामला बहुत गड़बड़ हो जाता है। सर एक बार आपने बताया था कि अष्टम में सूर्य होते हैं, तो वो जब जैसे कोई
मरने वाला होता है तो वो मर नहीं पाता है अगर वो व्यक्ति उनके साथ होता है। तो क्या ऐसे में हम कभी ये भी देख सकते हैं कि किसी परिवार में हमारे अष्टक में हो, अष्टम भाव में सूर्य हो, तो उस इंसान को रहने से उस इंसान की मृत्यु नहीं हो पाती है जो तकलीफ में होता है? देखो, कुछ को योग होता है कि किसी के सामने, कई योग ऐसे हैं जिसमें कहा गया है कि तुम्हारे सामने किसी की मृत्यु नहीं होगी, तो मृत्यु नहीं देख पाओगे। यानी उस क्षण जब वो प्राण छोड़ेगा उस समय तुम वहां पर नहीं रहोगे। ऑटोमेटिक संयोग की बात है। जी तो सर। एक कॉम्बिनेशन नहीं, कई कॉम्बिनेशन हैं ज्योति जी। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं, ओके खुद सर। मेरी लाइफ में ये कॉम्बिनेशन बना हुआ है। मैंने वास्तव में अपने किसी के भी मृत्यु को नहीं देखा, या तो मेरे पहुंचने से पहले डेथ हुई है या पहुंचने के बाद हुई है, तो मैं पर कमरे में नहीं होता हूँ या वहां पे खड़ा ही नहीं हो पाता हूँ, चाहे मैं 2 घंटे बैठा रहूं। तो वो जी चीज सर। मैंने नोट की है। ये अब इत्तेफाक भी हो सकता है, मैं ये भी नहीं कह सकता कि नहीं, इत्तेफाक भी हो सकता है, पर उसका कोई लाभ तो है नहीं। मृत्यु तो एक शाश्वत सत्य है। बस कष्ट होता है, दुख होता है कि अपना परिवार का व्यक्ति जा रहा है, वो जरूर एक विडंबना रहती है, वो तो है पर मामला। सर ये आपका तो आजमाया हुआ है ना ये फॉर्मूला, मैंने भी देखा है। जो जा रहा है उसे जाने दो भाई। नहीं बात मतलब पूरी नहीं करनी नहीं होते ऐसे लोग जिनके सूर्य अष्टम में होता है, है। क्या होते हैं? जिनका सूर्य अष्टम में होता है, जो आपने फॉर्मूला बताया, जो ये बता रही है ज्योति जी, वो वाला। कई कई और भी कॉम्बिनेशंस होते हैं रत्ना जी, जरूरी नहीं केवल सूर्य का ही हो। गुरुजी शुक्र का भी होता है ना सर, शुक्र के अष्टम में हो तो संजीवनी वाला कॉन्सेप्ट लगता है। हाँ, केतु का भी शुक्र कुछ के रोल होता है अष्टम में क्या? होने से भी यही चीज होती है। केतु का भी कुछ रोल होता है क्या गुरुजी यहाँ पे? नहीं नहीं नहीं, होता तो हर ग्रह का रोल है 8वें में, सबके अलग। नहीं, जैसे केतु पर बोलते हैं कि आप पितृ श्राप पे अष्टम बात करो, मुझे लगता है अष्टम कहाँ वो पहुंच गए। नहीं, जैसे अष्टम केतु नहीं, हम मानते हैं राम ना कि चीजें छोड़ने का कारक होता है, तो यदि राम अष्टम में नाम केतु राम नाम की माला देनी पड़ेगी मुझे गुरुजी बन के, फिर है भगवत शरण में जाना सबसे अच्छा है। 60 साल की आयु के बाद इंसान को हर एक भगवत शरण में चले जाना चाहिए। उसके लिए परिवार छोड़ना जरूरी नहीं होता, उसके लिए सिर्फ भगवान को पकड़ना जरूरी होता है। परिवार में रहते हुए हर कर्म को अंजाम देते हुए, अपनी ड्यूटी निभाते हुए भागवत कर्म में शामिल होना चाहिए। उससे क्या होता है? उससे बुद्धि की शुद्धि होती है, क्योंकि अब आप गुरु रूप में हो गए हो, पुरुष भी और महिला भी, और उनकी जिम्मेवारी है परिवार को गाइड करने की। अब बड़े बुजुर्ग ही बेवकूफ टाइप के हो जाएंगे तो फिर बताओ गाइड कौन करेगा? तो खानदान तो नष्ट होगा ना। तो बड़े बुजुर्ग की, अगर बड़े बुजुर्ग में लालच होगा, बड़े बुजुर्ग के अंदर इम्पेशंस होगा, तो अपनी पीढ़ी को भी वो यही देंगे, तो जिससे वो बड़ी अच्छे स्तर की बात नहीं बता सकते, ना वो कोई कल्याणकारी बात कर सकते। तो वो सिर्फ अपनी अपनी विडंबना में लगे रहेंगे कि मैं ये नहीं कर पाया तो तू ये कर ले, तू ये कर ले, उनकी उन्हीं चीजों में फंसे रह जाएंगे। ना स्वयं का भला कर पाएंगे, ना ही अपने परिवार का भला कर पाएंगे। ऐसे लोग, ये बड़ी सबसे बड़ी समस्या है। तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में इन्वॉल्व हो जाना चाहिए, चाहे वो मेडिटेशन हो, चाहे वो मंत्र जाप हो, चाहे वो तीर्थ गमन हो, कोई ना कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस जो डेली रूटीन में हो, और धीरे धीरे उन्हें डिटैच्ड होना है। ये ध्यान रखना, कहीं माला फेरते रहो और दूध वाला आ गया, फलाना वाला आ गया, उस सब प्रैक्टिस से बाहर आना पड़ेगा। इसके पैसे मत देना, 10 रुपए काट लो इसके, तो उन चीजों में नहीं घुसना है। थोड़ा सा उदार दिल रखना है और ये सोचना है कि अब जो करेंगे बच्चे कर रहे हैं, बच्चों को करने दो, इनको मौका दो। आप एक दृष्टा बनकर के वॉच करेंगे, आप एक गार्जियन बनकर के वॉच करेंगे कि भाई कोई गलत काम हो रहा है तो उसको रोकना है, और सही काम क्या होगा उसके बारे में बताना है। सिंपल सी बात।
सर अगर गुरु के साथ राहु शुक्र और बुध सभी बैठ जाए तो सर जबरदस्त पितृ ऋण माना जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल माना जाएगा। ज्यादा माना जाएगा मतलब? ज्यादा है कम है पर पितृ ऋण जरूर है। हाँ अमर जी। हाँ गुरुजी नमस्कार। नमस्कार। जैसे आपने बताया मतलब अभी जो चर्चा चल रहा था जैसे मतलब डिटैचमेंट के बारे में, जैसे हम लोग देखते हैं कि जो बड़ी बुजुर्ग हो जाता है 90, 93 मतलब वो ऐसा 80 प्लस हो जाते हैं, तो डिटैचमेंट ये फैमिली के मामले में बहुत मतलब ये लोग आप जैसे मतलब वो माला जप रहा है वो उसका जैसे वो दूध अलावा आ गया उसके बारे में बताए थे आप, ऐसे लोगों का हालत हो गया अभी मतलब इससे कैसे बाहर निकाले हमको, क्योंकि और एक देखते हैं गुरुजी जैसे जो हमारा जो नेक्स्ट जनरेशन है जो बच्चा लोग है उनको हम रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देते, बड़े बुजुर्ग अपने पास ही रखते हैं, तो उसको भी धीरे धीरे देना चाहिए क्या इसको? रेस्पॉन्सिबिलिटी बहुत जरूरी है, नहीं तो देखो आप डिटैच कैसे हो पाओगे। अगर आप हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे तो आप डिटैचमेंट कभी आएगी। कंट्रोल करने में ही तो सारी प्रॉब्लम है कि हम हर तरह से कंट्रोल चाहते हैं, परिवार पर पूरा कंट्रोल करना चाहते हैं, और वो कंट्रोल ही सबसे बड़ा झगड़े की जड़ है। ये मान के चलना चाहिए बहुत सारी चीजें, अब इतना जीवन में अनुभव हो जाता है तो पेशेंस रखना पड़ेगा कि बहुत सारी चीजें हमारे हाथ में नहीं है, भगवान के हाथ में है। और यही बात आने वाली पीढ़ी को बतानी है कि धैर्य रखो, हर चीज हमारे हाथ में। आज की युवा पीढ़ी इसलिए सबसे ज्यादा परेशान है, उनको लगता है येन केन प्रकारेण हम हर चीज प्राप्त कर लेंगे, और नहीं हो रही है तो क्यों नहीं हो रही है उसको बताओ भाई। कुछ चीजें परमात्मा के हाथ में है हाँ गुरुजी। ना, तो उससे क्या वो फर्क पड़ गया। अगर आप उसमें जैसे मान लीजिए कोई अपना भाई है, उसको लड़की लड़की है, 2 लड़की है, 3 लड़की है, अब बजाय उसको बार बार कहो यार लड़का हो जाता तो अच्छा था, इससे बेटर है उसको ये समझाओ भाई भगवान को ये मंजूर था, इसकी पालना अच्छे से कर, ये जिम्मेवारी तू बहुत अच्छे से निभा, बेस्ट निभा, तो तेरा उद्धार वैसे ही हो जाएगा। अब उसके बेचारे के दूसरे तरह की चाबी भर रहे हो, अब उससे तो बेचारा वो परेशान ही होगा, फायदा तो उसका कुछ होने से रहा, क्योंकि ये चीज परमात्मा के हाथ में है। अगर कहीं इस तरह का कोई होता तो बात कुछ और हो जाती। हमारे भी रिश्तेदारी में घर परिवारों में ऐसे केस होते हैं जिनके लड़के लड़कियां होती, अब उनको मुझसे बड़ी उम्मीद होती है कि लड़का हो जाएगा। मैं कहता हूँ पहले तो ये उम्मीद साइड में रखो, हम लड़का और लड़की देने वाले कोई नहीं है। हम आपकी कुंडली पढ़ के ये समझ सकते हैं कि लड़का क्यों नहीं हुआ, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। भाग्य में लड़का होगा तो जरूर मिलेगा, नहीं होगा तो भाई नहीं मिलेगा, सिंपल सी बात है, उसमें कोई रेमेडी काम नहीं करती। तो लड़के के होने के नाम पे तो कोई रेमेडी ना दी जाए, क्योंकि रेमेडी जो लिखी गई है वो संतान ना होने की लिए, कि नहीं है तो भाई ये उपाय कर लो, संतान प्राप्त हो जाएगी। इससे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए। और कई जोशी जोश में आकर के रेमेडीज के बारे में बात कर लेते हैं कि लड़का हो जाएगा, वो रिस्क नहीं लेना चाहिए, मेरा ये मानना है। तो मना ही कर देना चाहिए, ज्यादा बेटर है। और गुरुजी जैसे कुल पुरोहित जैसे हम लोग के होते हैं, तो जैसे जी उनका अगर हमारा मेरा मतलब परिवार में हुआ है, क्योंकि जो कुल पुरोहित हमारे थे मतलब पिताजी के जमाने के थे मतलब, और तो उनके देहांत के बाद उनका फैमिली में जो था वो लोग नौकरी में चला गया, तो उसके बाद तो कोई था नहीं एक्चुअली, हम अभी दूसरे को काफी सालों से ले रहे हैं, उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गया क्या? नहीं, जो नौकरी में चले गए उनके परिवार को दे दो। हाँ उस परिवार के किसी भी सदस्य को आप दे सकते हैं और किसी बहाने से भी दे सकते ओके ओके। हैं। कोई बिजनेस भी कर रहा है तो उसको भी दे सकते हैं मतलब? बिल्कुल दे सकते हैं, गिफ्ट के रूप में दो, और उनको बताओ कि आपके दादाजी थे जिनको हम मानते थे,
तो हमारा श्रद्धा है, आप इसे स्वीकार करो, सिंपल सी बात है। और किसी का कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड? नहीं सर, इससे रिलेटेड तो नहीं है सर, अब दूसरा है पूछ ना ना, सकते हैं। दूसरा नहीं करना सुषमा जी, फिर कहीं और बात चली जाएगी। गुरुजी आप प्रेजेंट मंजीत जी बताइए। गुरुजी प्रेजेंट जनरेशन अपना अगर उनका चलो रूट्स ट्रेस बैक नहीं कर पा रहे हैं कुल पुरोहित की, तो नए गुरुजी जनरेशन बना के ये शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, नए नए को बनाइए, है ना, उनके साथ कनेक्ट आदर होइए। सत्कार उसी तरीके से करें हाँ जैसा विधान है। हाँ जी। धन्यवाद। आपका आपके पंडित जी तो मैं हूँ, आप क्यों चिंता करते? ये बाकियों के लिए पूछा गुरुजी। नहीं, ये बात सत्य है, मंजीत जी के जो है कुल पुरोहित मैं ही हूँ। वो बात और है गुरुजी, आप आते नहीं हो यहाँ तो वो बात बड़ा अलग है। बुलाते। मंजीत जी ने बहुत इनवाइट किया, पर मंजीत जी जब गुड़गांव थे, जब तो मैं गया था मंजीत जी के यहाँ पर होके जी। आया था मैं। हाँ नहीं, रचना मैं जी इशारा समझ रहा हूँ गुरुजी, मुझे लोग नहीं आऊंगे। जी जी रचना जी। हम जैसे जैनियों है ना, आपकी आवाज कम आ रही है रचना जी, थोड़ा आवाज को पास में करिए। हम लोग जैनी है, तो जैनियों में तो पंडितों का कोई मतलब कोई पुरोहित नहीं होते हैं गुरु जी। यहाँ तो मंदिर में भी पुरोहित जी नहीं होते, तो फिर और वैसे हमारे जो शास्त्र जी हैं वो लोग इस बात को मानते भी नहीं थे। तो हाँ, मैं अपने तौर पर तर्पण करती हूँ, और जैसे हम हरिद्वार गए तो वहाँ हम लोगों ने पितृ तर्पण करा, दान सब हम लोग कोशिश करते हैं कि अब हम वो करें, पर कोई रचना पुरोहित जी ही देखो, नहीं है। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, जब भी कोई नया पंथ, संप्रदाय, कोई नई चीज डेवलप होती है, तो उनमें से कुछ लोग थोड़े से कट्टरवादी हो जाते हैं और वो नई चीजें डेवलप करने की कोशिश करते हैं। जैन समाज भी हिंदू समाज है, सनातन समाज है, अलग बिल्कुल भी नहीं है, पर उनमें भी कुछ कट्टरपंथी होते हैं कि भाई हमने वहां मंदिर में नहीं जाना, जैन मंदिर में जाना है, कि हमारे पास भी आते हैं ऐसे लोग, परंतु वो उनकी जो जड़ें हैं वो सनातन है। स्वयं भगवान महावीर सनातन थे, क्षत्रिय थे, तो हम उस चीज को कभी भी ना भूलें, हमें लॉजिक का इस्तेमाल करना होगा। और जो आप कर रहे हो बिल्कुल ठीक कर रहे हो, आप वहां पे गए और वहां पर जाकर के आपने ब्राह्मण के साथ आपने पितृ तर्पण वगैरह किया, अच्छी बात है, वेरी गुड। पर पुरोहित नहीं है जी हमारे, कोई पुरोहित नहीं है, हम कोई ऐसे कोई बात नहीं, नए ब्राह्मण जी बना को लीजिए, नए बना लीजिए, मुझे बना तो रखा है आपने। जी आप रचना जी, दूसरे को कोई रचना जी नहीं कुछ ना कुछ करती रहती है मेरे लिए। नहीं नहीं गुरु जी कैसी बातें कर रहे हैं, नहीं हमारा सौभाग्य है, पर हम यार मजाक कर रहा हूँ, मेरे मजाक करने की आदत भी है, और ये सच्चाई जो मैंने बताया। हाँ नितिन जी। गुरु जी मेरा क्वेश्चन ये था कि मान लीजिए दादाजी के 4-5 बेटे हैं और उनका बड़ा बेटा नहीं है, और हाँ, जो हाँ, मान लो मेरे फादर नहीं है और 4 मेरे चाचा, अगर मैं उनसे कहता हूँ भाई कोई पितृदोष का हम कर लेते हैं, तो वो कहते हैं हमारे यहाँ पितृदोष ही नहीं है, जो तो उस दूसरा स्थिति में क्या करना है? जो बड़े से जो छोटे वाला है, फिर उसकी ड्यूटी बनती है, और अगर वो नहीं मानते तो फिर खुद कराने की जिम्मेवारी बनती है अच्छा, ना। वो तो अगर नहीं उनसे क्या मानते किया जाए, उनसे ये किया जाए कि देखो भाई, आप कहते हो कि आपके घर में पितृदोष नहीं है, मान लिया आपके घर में पितृदोष नहीं है, तो आप चाहे मुझे पितृदोष मेरा समाप्त करने के लिए, मेरे परिवार का समाप्त करने के लिए, चाहे मुझे 10 रुपए दान दे सकते हो तो वो दे दो, 100 रुपए दान दे सकते हो तो 100 रुपए दे दो, और 1 रुपया दान दे सकते हो तो 1 रुपया दे दो, वो मैंने सबसे लेना है। आप दे दो तो बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं ये खर्चा नहीं मांग रहा हूं कि भाई मैं 20,000 रुपए खर्च करके आऊंगा, मुझे 5,000 रुपए का हिस्सा दे दो। आप 1 रुपया दो, चाहे 10 रुपया दो, चाहे 100 रुपया दो, अब चाहे इसको दान समझ करके दो, चाहे परिवार का आदमी समझ के दो, चाहे तुम मेरे चाचा लोग हो अपने भतीजे को दे रहे हो ये समझ के दे दो, जो समझ में आए वो अपने हिसाब से दे दो।
तो नियम तो है कि बराबर का, पर नहीं वो मानते तो ये भी लिखा गया है कि फिर वो जो भी देना चाहे अपनी यथास्थिति। तो आपको पता है आज के टाइम में 10 रुपए 100 रुपए तो कोई परवाह करता नहीं, कहते भाई 1 रुपया दे दो मुझे, तो दूसरा भी नहीं चाहिए मुझे। तो उसमें वो बस ले लो और ले करके वो मंदिर में दे दो, उनके पैसों को किसी पंडित जी को दे दो, कोई दान पुण्य कर दो, कोई हवन यज्ञ कर दो, कोई शांति पाठ कर दो और अपनी जेब से पैसा लगा। समझ गया। पर इनवाइट जरूर करना है, जैसे इस्लाम में मतलब पूछना सबको है एक बार। दावत, ऐसे आपको भी जो है ना अपने परिवार को बुलाना पड़ता है, बताना पड़ता है, और वो माने या ना माने, बस झगड़ा नहीं करना है, अपनी बात को रखना है और कहना है कि भाई अगर हमारे साथ चलना चाहो यू आर मोस्ट वेलकम, नहीं चलना चाहो, समय का अभाव है, कोई भी बात है, तो भाई मुझे चाहे 1 रुपए से 10 रुपया 100 रुपया जो आपका बन बने वो दे दो जी। तो ऐसे करने से वो दे जाते। सर लोग देते क्यों नहीं है कि लोग सोचते हैं कि हमारे ऊपर इफेक्ट आएगा भाई नहीं 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 नहीं, चक्कर ये सब में होता है, पर वो एक दूसरे से छिपाना, भाई भाई में कंपटीशन हो जाता है, उनके बच्चे और उनके बच्चे आपस में कंपटीशन में घुस जाते हैं पट्टे, और वो कहते हैं यार पता नहीं क्या चक्कर है, बताओ मत किसी को, ईर्ष्या हो जाएगी, हमारा काम ना बिगड़ जाए, हमारा वो ना हो जाए। पर बहुत बड़ी मूर्खता ये दिखा जाते हैं, वो ये नहीं सोचते कि ये है तो मामला खानदानी, यस ये तुम्हारा पर्सनल नहीं है, ये ऋण है। जैसे सवऋण होता है, सवऋण का मतलब स्वयं का ऋण, स्वयं का, उसमें खानदान की कोई जरूरत नहीं है, तो तुम्हारा अपना है, अपने कर्मों का ऋण है। अब ये जो पितृ ऋण है ये तो भाई बाप दादाओं का परदादाओं का ऋण है, इसमें तो सारे शामिल हैं। अब क्या होता है कि कई बार लोग जानबूझ के मना कर देते हैं, पर मेरा ये मानना है अगर उनको सही बात समझाई जाए तो लोग मान जाते हैं। क्योंकि आप मान लीजिए मैं ही हूं, मेरे घर पे कोई मेरे चाचा का लड़का, ताऊ का लड़का आके कहते जी 10 रुपए ही दे दे, अब मैं मना करूंगा क्या? चल भाई 1 रुपया ही दे दे, 100 रुपए ही दे दे, जो तेरा मन करे वो दे दे, मैं सबसे इकट्ठा कर रहा हूँ, चाहे आपस में बात कर लो आप लोग, छुपाओ मत। वो क्या करेंगे, एक दूसरे को फोन करेंगे कि भाई तेरे से भी मांगने आया, तेरे से भी मांगने आया, पता नहीं क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। उसके लिए तरीका ये कि तुम भी चलो, इतनी तारीख को मैं जा रहा हूँ, आ जाओ, खर्चा मैं करूंगा, तुम्हें वो भी टेंशन नहीं है, साथ चलो। तो थोड़ा सा बड़ा दिल दिखाने से, और इससे कई बार ये होता है कि पारिवारिक रिश्ते बन जाते हैं उल्टा, जब वो उनको लगता है यार ये आदमी बहुत सही कह रहा है तो मान जाते हैं। जैसे एक मेरे पास सज्जन आए, उन्होंने कहा जी मेरे ताऊ जी हैं, पिताजी तो है नहीं, और ताऊ तो नहीं मानेंगे। मैंने कहा तुमने बात की? कहता नहीं बात तो नहीं करी, पर मानेंगे नहीं मुझे पता है। मैंने कहा नहीं मानेंगे, ना माने ना माने, बात करो जा करके। वो ताऊ के पास गया, ताऊ बोला भाई देखो मैं मेरे को तो किसी ने बताया नहीं परिवार में क्या है क्या नहीं है, तो भाई मैं तो नहीं करूंगा। उसने कहा कोई बात नहीं, नहीं करना मत कर, जो भी मेरे को कुछ देना चाहते हो दे दो। वो बोले अच्छा मैं पूछ के बात करके देता हूँ। बोले नहीं जी चाहे 1 रुपया दे दो। उसने कुछ पैसे उसको वहां से पकड़ा दिए, और अगले दिन फोन आता है उसके ताऊ का, कहता भाई ऐसा है, तू चाहता है कि मैं करवाऊं? बोले हाँ ताऊ जी आप ही बड़े हो। बोला भाई मैं तेरे साथ जाऊंगा और इसमें खर्चा भी पूरा पूरा मैं दूं, तू कहे तो मैं सारा खर्चा दे दूंगा, कोई ऐसी बात नहीं है। अब खर्चे की तो समस्या है ही नहीं ना आजकल, प्रॉब्लम तो मन मुटाव की है। अब वो वहां गंगा जी जाते हैं, सारे रास्ते तो अपने परिवार की खानदान की बातें करते हैं, खानदान में कौन क्या था वो बड़े बुजुर्गों की बातें होती हैं। गंगा जी जब तक वापस आते हैं होटल में रुकते हैं, उनकी बात पता चला उनका रिलेशन बहुत अच्छा हो गया, और बिना मतलब की बातें जो दिमाग की थी वो निकल गई। बोले जी हमारे पितृ दोष निवारण कराने का सबसे अच्छा इफेक्ट ये हो गया, हमारे ताऊ के साथ संबंध अच्छे हो गए। और अब ताऊ ने कहा है कि भाई चिंता मत करा कर, कोई बात तो मुझे बताया कर, तू तेरे के मैं सपोर्ट करूंगा पूरी पूरी। तो इमोशनल हो गए वो लोग, आपस में गले मिले, उसको भी याद आ गया भाई ये मेरा भाई का लड़का है, और चलो भाई मुझे तो
वो भी एक उम्र के ऊपर बैठे हुए हैं भाई, उनकी भी समझ तो है, पर उनका परिवार रोकता था। बाद में पता चला कि उनका परिवार, उनकी बीवी, उनकी बहुएं, कि तुम भाई अपने उनके साथ चक्रों में क्यों पड़ रहे हो। पर वो उन सबसे उठ करके जिद करके गया। अब वो क्या हो गया कि दोनों के संबंध अच्छे हो गए। बोला जी पहला इफेक्ट ये हुआ, हमने कई सालों तक तो बात ही नहीं की। हम तो ये मान के चले थे उनका मामला अलग, हमारा मामला अलग। तो ऐसा नहीं है, लोगों को समझाने से समझ आता है। इतना बुरा हर कोई नहीं होता जितना लगता है। कुछ लोगों को समझाने में थोड़ा टाइम लगता है। हाँ सुषमा जी बताओ। सर आप तीसरा और कोई ऋण करवा रहे हैं क्या सर, कि हम दूसरे क्वेश्चन पूछ लें? हाँ बता दो, चलो तुम्हारी मर्जी है। नहीं सर, अगर आप करवा रहे हो तो फिर नहीं पूछेंगे। नहीं पूछ ही लो आज। सर हम पूछ रहे थे, आपने सर बताया था एक तो शनि का 8th हाउस में सर रिजल्ट हम कब देखेंगे कि वो कब अच्छा होगा सर? शनि का अष्टम भाव में रिजल्ट के मामले में एक बात को लेकर के उसको कह दिया गया कि बहुत अच्छा, कि आयुष्य लंबा कर देता है, बड़ा कर देता है। और वास्तव तो ये है कि दुख तकलीफें बहुत देता है, बहुत कष्ट देता है। भरी जवानी जो है ना, हार्ड वर्क करवाता है। भरी जवानी कोई जीवन में कोई खास सुख देता नहीं है शनि 8वें में। बस वो आयु लंबी बढ़ती चली जाती है। और होता ये है कि कई बार तो अपने से छोटे लोगों की मृत्यु देखनी पड़ती है, क्योंकि जब आयु लंबी होगी तो ऑटोमेटिक बात है। तो वो चीज भी कई बार खराब करती है। तो 8वें के को, हाँ बताइए। हाँ सर बताइए आप 8वें के शनि। हाँ तो मैंने कहा 8वें का शनि भाई एक ही चीज में अच्छा है, किसी को आयु अच्छी लंबी चाहिए तो ठीक है। तो सर इसके उपाय, सर घर तो उसका ही है ना सर, 8वां शनि का ही घर है ना वो, तो मतलब घर। फिर भी बात तो है ना, देखो 6, 8, 12 ये नियम लाल किताब में भी लगेगा, वैदिक में भी लगेगा। जो भी ग्रह आ जाएगा वो पास्ट लाइफ कर्मा से रिलेटेड है। आपके पास्ट लाइफ के ऋण उसके साथ बंधे हुए पड़े हैं, वो भुगतान करवाने के लिए आया है तो करवाएगा। अब शनि बेशक 8वें में आ जाओ, शुक्र 12वां, लोग कहते हैं बहुत अच्छा बहुत अच्छा। किस मामले में अच्छा? पास्ट कर्मा क्या है? आप पीछे कर्म छोड़ के आ गए थे, अब वो इस जन्म में करो। शुक्र में क्या कर्म छोड़ के भाग गए थे? उसे लगता था मुझे प्यार नहीं मिला, प्यार अधूरा रह गया, और वो प्यार ही पे बांटता फिरता रहता है। समस्या खड़ी हो गई ना। अब क्या अच्छा? अब अगर एक सेंस माने तो कहें जी बहुत बढ़िया, पर ये मल्टीपल रिलेशनशिप का योग बना देता है। अब जो है वो इस जन्म में उसको लग तो रहा है कि आई एम एंजॉयिंग, बट वो कहीं ना कहीं चीजों में गड़बड़ पैदा कर रहा है। वो क्या खराब कर रहा है वहां पे? वो गुरु को खराब कर रहा है, नैतिकता को खराब कर रहा है। अब वहां पे गड़बड़ हो गई। आपका शनि जो है वहां पर बैठा हुआ है, 8वें में बैठा हुआ है, वो अपने कारकत्व के अंदर कमी पैदा करेगा। पीछे क्या छोड़ा है? पिछले जन्म में आयु आपकी कम मिली, आपको आयु का बड़ा चस्का था, भाई आयु बड़ी होनी चाहिए, मर गए। अब 8वें में आ गए, बोला और लंबी झीलो। तो सर इसका मतलब वो हमेशा स्ट्रगल करेगा, उसके पास पैसा मतलब शनि आपकी टेक्निकल स्किल है, शनि आपके सुखों का खजाना है। कौन से सुखों का खजाना? मेटेरियलिस्टिक सुख। और वो तो 8वें में आ गए। अब 8वें में मेटेरियलिस्टिक सुख कैसे देगा? तो उसमें दिक्कत फंस गई ना। मंगल 6ठे में बहुत अच्छा कहते हैं, लड़ाइयां कराता फिरेगा, मुकदमेबाजियां करवाता फिरेगा, झगड़े कराता फिरेगा। अब भाई क्या अच्छा? बस ये अच्छा है, मन को सांत्वना मिलती है, मेरे सामने कोई बोल नहीं सकता, किसी की हिम्मत नहीं है, कोई बोल के दिखाए या तो मैं पीट दूंगा, नहीं कोर्ट के कचहरी में खींच लाऊंगा, छोटी छोटी बात पे कोर्ट के नोटिस भेज दूंगा, छोटे छोटे बस सबक सिखाऊंगा मैंने। किसी की हिम्मत है तो बोल के दिखाए मेरे सामने, छोटी सी बात हुई नहीं, झगड़ा करके खड़ा हो गया। अब इसमें क्या अच्छा? सारी जिंदगी लड़ता फिरेगा। अब अच्छा क्या है? बस अच्छा ये कि सब मेरे से दबते, अब डरते। अब कोई किसी को मुकदमा कर देगा बात बात पे तो आदमी तो डरने ही लग जाएगा।
तो छोड़ यार, नोटिस भिजवा देगा, कौन चक्करों में पड़े, वो पहले हाथ जोड़ लेंगे। वो डर नहीं है, लोग अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहे। व्यापारी आदमी आपसे डरता नहीं है, वो अपना टाइम खराब नहीं करना चाह रहा। और सामने वाला सोचता दिले डरा दिया ना, डराया कुछ नहीं, वो अपने प्रोग्रेस के रास्ते पर आगे, तुम जो है लड़ाई के रास्ते पे आगे हो। तो सर फिर इसकी रेमेडी क्या करेंगे? बातें कही गई हैं उसके कंटेस्ट को समझना होगा हमें, कि वो किस संदर्भ में अच्छा कहा गया और किस संदर्भ में बुरा कहा गया, उस पॉइंट को समझना होगा। और हमारे ज्योतिष के सीखने वाले वो बात पकड़ के बैठ जाते हैं। मैं कहता हूँ लॉजिक को पकड़ो, ये वो कर क्या रहा वहां पे, किस चीज को खराब करेगा। गुरुजी ऐसे शनि बारहवें में क्या छोड़ के आए हम? है जी, अगर हमारा शनि 12वें में है तो हमारा क्या अधूरा रहा? सिंपल की बात है कि शनि हमारा मेटेरियलिस्टिक सुख है रचना जी। हमें मेटेरियलिस्टिक सुख की जो, जैसे मान लीजिए एक आदमी ख्वाब देखता है कि मेरा 1000 गज का मकान होना चाहिए, वो रहा सारी जिंदगी 100 गज के मकान में। अब उसकी तो इच्छा रह गई और वो अपनी इच्छा को यहाँ पर छोड़ के नहीं जा पाया, यानी लास्ट स्टेज तक वो नहीं समझा पाया अपने आप को, और इसी उम्मीद में रहा कि मैं मुझे मिलेगा। अब वो 12वें में चला गया, जाना ही था वहां पर, अब उसको भुगतान करना है। अब वो फिर से मकान के चक्कर में ही पड़ा रहेगा, बड़े मकान के चक्कर में, और उस चक्कर में लगा देगा बहुत कुछ। शनि क्या है? शनि बना बनाया मकान है, बड़ी कोठी लेनी है, बड़ा मकान लेना है, उस चक्कर में वो सारा दाव खेल जाएगा। खर्चे के घर में ना खर्चा किससे कैसे होगा? शनि के काम से होगा, बनाए काम से। लेकिन गुरुजी शनि हमारा मेडिटेशन का कारक भी है, अध्यात्म का भी है, तो इसको हम ये नहीं मान सकते कि हम बहुत अध्यात्म नहीं रचना जी, अध्यात्म नहीं, तप का कारक है। एक शब्द तप का कारक है। तप होता है तपस्या करना, एक जगह बैठ करके तपस्या जो करते हैं वो तप शनि का तप है। ज्ञान हमेशा गुरु का रहेगा, तप हमेशा शनि का रहेगा। जो आप मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हो, जो आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हो, जो आप मंत्र प्रैक्टिस करते हो एक जगह स्थिर होकर के बैठ करके, वो तप, संघर्ष, व्रत, उपवास, किसी चीज का त्याग, ये सब तपस्या में इन्वॉल्व है। वाणी का तप कि सदा सत्य बोलना, ये वाणी का तप है। तो वो तप का कारक शनि है, और 12वें में बैठ के शनि तप के मामले में अड़चनी अड़ाता है। जब शनि अच्छा होगा तो तप अच्छा होगा ना, शनि अच्छा नहीं है तप काहे का होगा? जिनका शनि 8वें में, तपस्या में मन ही नहीं लगेगा कैसे लगेगा? 8वें में गया ना, उस भाव से ऊर्जा नहीं आ रही है, भाव से ऊर्जा भी तो आनी चाहिए। ऐसे देखे जाते हैं। और सर ये आपने बताया था जैसे टक्कर वाला कॉन्सेप्ट हम 8वें में लग्न बैठ में भी जाए, देखेंगे और शनि 8वें में बैठ जाए, त्याग और तपस्या की बात कर दो, उनके पसीने छूट जाएंगे। यार ये तो गड़बड़ बात बता दी। पिछले जन्म में भी त्याग और तपस्या करवा दी, हमसे छूट गया, और फिर अब की बार भी ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, कोई मतलब थोड़ी बात है। सर ये फैक्ट है, मेरे हस्बैंड की कुंडली में है, उनसे नहीं होती तपस्या कुछ भी पूजा भी नहीं होती प्रॉपर। रचना जी एक जैन साहब हैं, उनका भी शायद शनि जो है 8वें में है, आयु लंबी है, रचना जी जानती हैं। तो सर शनि 8वें में क्या उपाय करना चाहिए, उससे क्या अडॉप्ट करना चाहिए? लाइफस्टाइल में ये चेंजेस लाए हम। उपाय से भी बेटर है अपना रूपांतरण करना चाहिए ज्योति जी। हर चीज का उपाय से बात नहीं, रूपांतरण ये है, रूपांतरण ये है कि उसको समझने का मतलब ये है कि आपको अपनी अतृप्त इच्छाओं को धीरे धीरे, एकदम से नहीं, छोड़ना होता है। छोटे छोटी चीजों से प्रैक्टिस आप करोगे तो वो चीज आदत में डेवलप होगी। एकदम से कहो आज से मैं ये नहीं करूंगा वो नहीं करूंगा, कुछ नहीं होना। वो चीज क्रेविंग्स आएंगी, पास्ट लाइफ के कर्माज आपके सिर पे हावी हो जाएंगे और उल्टे सीधे ज्यादा करवाएंगे। जैसे कोई आदमी बहुत खाने पीने का शौकीन हो, उसको जबरदस्ती आप उपवास करा दो, मानसिक रूप से तो उसका बेचारे का उपवास हो ही नहीं सकता, वो चक्कर ही काटता फिरेगा।
और फिर पता चला उसने इतना खा लिया, इतना खा लिया, अब उसको बेचारे को समस्या हो गया, वो चूर्ण लेकर के घूम रहा है क्योंकि उससे सर खाया पिया क्रेविंग्स। तपस्या करेगा अगर तो ठीक रहेगा। तो इससे बेटर तपस्या है तपस्या के लिए छोटे छोटे स्टार्टअप्स लेने होते हैं कि भाई मैं 4 रोटी खाता हूँ तो फिर 3 करूंगा, 3 से 2 पे आऊंगा, 2 से 1 पे आऊंगा, फिर सिंपल सब्जी पे आऊंगा, फिर मैं कच्ची चीजों पे आऊंगा। तो धीरे धीरे आदत डेवलप होती है, फिर आपके अंदर बात बनती है। इसी तरीके से त्याग की आदत भी ऐसे ही डेवलप होती है, अचानक से नहीं हो जाती। गुरुजी जो हम बात करें जैन का जी, उनके 4 ग्रह है जी 8th हाउस में, शनि, गुरु, सूर्य और एक और है, ये पता नहीं है। हाँ, 4 घर है, 4 ग्रह है और बहुत सॉलिड पोजीशन लेके बैठे हुए हैं, उसे सिंह लगन के हैं। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि केवल अच्छी बात को पकड़ के बैठ जाना नहीं, उसके लॉजिक को भी पकड़ के समझना है कि एज फैक्टर तो बन गया बहुत बड़ा, पर उसका लाभ क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा। सबसे बड़ी चीज है हैप्पीनेस इन योर लाइफ, कि आप हैप्पीनेस के साथ रहें और हैप्पीनेस के लिए धीरे धीरे त्याग करने की भावनाएं भी समझनी हो। हर चीज आपके हाथ में नहीं है, हर चीज आपके कंट्रोल में नहीं है, और मनुष्य पता नहीं क्यों नहीं समझ पाता। एक उम्र तक भी वो अपना जीवन साथी को कंट्रोल नहीं कर पाया होता है, अपने बच्चों को कंट्रोल नहीं कर पाया होता है, बुढ़ापे में फिर भी सोचता रहता है सब कुछ मैं कंट्रोल कर लूं। जैसे भरी जवानी में तो कुछ कंट्रोल हुआ नहीं, बुढ़ापे में क्या कंट्रोल हो जाएगा। ये सिर्फ मन के वहम होते हैं और कुछ नहीं। फॉल्स ईगो, झूठी ईगो इसी का नाम है। सर शनि जैसे जिनका 8th में होता है तो वो मटेरियलिस्टिक जो भी प्रॉफिट्स होते हैं या सुख होते हैं उनको देता है या उनको नहीं देता है? वो लोग एंजॉय नहीं कर पाते मेटेरियलिस्टिक सुख का। अच्छा, मतलब सबसे मिलता बड़ी तो समस्या है है। जी। देता है पर स्ट्रगल किसे कहते हैं। मान लीजिए मैं अपने घर में 5 लाख रुपए का सोफा ले आऊं और सुबह से शाम तक काम में जुटा रहूं है, और टांग पे टांग रख करके बैठा है मेरा बेटा 5 लाख के सोफे पे, तो हु इज एंजॉइंग? जी, बेटा एंजॉय कर रहा है। एंजॉय तो बेटा कर रहा है, वो बैठ करके फिल्म देख रहा है आराम से। अब जिसकी कुंडली में ये योग है, अब वो सुख क्या ले रहा है उस 5 लाख के सोफे का, 10 लाख के सोफे का, कोई मतलब नहीं बनता ना जी। तो मुद्दा ये है कि आप सुख किन चीजों का ले रहे। चीजें तो बहुत सारी बना दी। खास करके मैं अक्सर नेताओं के बारे में कहता हूँ, जो पब्लिक फिगर के बारे में कहता हूँ, इतनी बिजी लाइफ है उनकी, कितना कुछ बना देते हैं। बहुत सारे मकान तो ऐसे होते हैं बस वो उद्घाटन करने ही जाते हैं, या बस ये कागजों पे लिख लेते हैं फलानी जगह भी बंगला है, बॉम्बे में खरीद लिया है, फलानी जगह खरीद लिया है, ये कर लिया है, वो कर लिया है, पर क्या उसका लाभ है? किसी एक जगह टिक करके बैठ करके चाय पी के चुस्कियां लेकर के अपने यारे दोस्तों के साथ गप मारते नहीं मार। इससे बेटर तो एक अपर मिडिल क्लास आदमी है जो टाइम पर छुट्टी लेता है, घूमने जाता है, फिरने जाता है, चाय पीता है, मस्ती लेता है, 5-5, 10-10 रुपए की बार्गेनिंग करता है और बार्गेनिंग से खुश होता है। कोई 10 रुपया छोड़ देता है तो बड़ा खुश हो जाता है, नहीं छोड़ता तो कहता है कोई बात नहीं, दान दिया सही, अपने मन को समझा के रखता है। तो वो मेरे हिसाब से बहुत बेटर सिचुएशन में रहता है ना। तो या वो व्यक्ति खुश है जो कहता है कमाऊंगा और बांटूंगा। सर एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ सर, जैसे आपने भी पितृऋण में कहा कि जैसे परिवार को इकट्ठे करके करना चाहिए, तो सर कुछ परिवार में तो ऐसे है जो भाई भाई एक दूसरे के साथ खड़ा रहना भी पसंद नहीं करते, तो ऐसे में ये भी पितृऋण की वजह से ही होता है। और क्या, पितृऋण के क्या परिणाम है, दुष्परिणाम समझ लो। भाई भाई में वैमनस्य, परिवार में एकता ना होना, घर के बच्चे बहुत पढ़े लिखे और सुंदर होने के बावजूद उनके ब्याह शादी में विघ्न बाधाएं आना, उनकी एजुकेशन का पूरा प्रॉफिट नहीं मिलना, उनके कैरियर में अनस्टेबिलिटी बनना, और आपस में वैचारिक मतभेद फिर आपस में ही हो जाना, वो सब चीजें ये पितृदोष की वजह से ही होती हैं। गुस्सा का बहुत ज्यादा होना,
भागवत कथा के ऊपर बात ना होना, आध्यात्मिक चर्चा ना होना, ये सब पितृदोष की निशानी। जिस घर में बड़े बुजुर्ग बैठ करके अच्छी सलाह मशुरा नहीं देते, समझो घर पितृदोष से पीड़ित है। ओके सर। जिस घर में बड़े बुजुर्गों को बुलाने से बहू मुंह बनाने लग जाए तो समझ लेना कि पितृदोष से पीड़ित है वो परिवार। आप उनकी कुंडलियां देख लेना, जरूर उनके बच्चों की कुंडली में पितृदोष मिल जाएगा। और उनकी माँ मुंह बना रही होगी कि सास को क्यों बुला रहे हो, ससुर को क्यों बुला रहे हो, खाना कौन बनाएगा। ये पक्के रूप, ये चीजें ऐसी नहीं। देखो किसी का स्वभाव ऐसे ही नहीं बनता। कोई ग्रह बैठा होगा उसकी खोपड़ी पे, बहू की खोपड़ी पे, तो ही वो ऐसा मुंह बनाएगी, सिंपल सी बात है। तो ये पितृ जो दोष होते हैं, पितृ श्राप होते हैं, कोई भी ऋण होता है, वो उस व्यक्ति से कुछ इस तरह के कार्यों को अंजाम दिलाते हैं ताकि हमारा और ज्यादा दोष बढ़ जाए। हर दोष ये चाहता है कि हमारा दोष और बढ़ जाए। ये पुराने ऋण की सबसे बड़ी समस्या है कि वो अपनी ताकत बढ़ाना चाहते हैं, और अपनी ताकत बढ़ाने के लिए हर भरसक उल्टे सीधे काम उससे करवाते हैं, जातकों से, ताकि हमारा पावर बढ़ती चली जाए। और अच्छे योग ऐसा काम नहीं करते, उनके लिए कर्म करना पड़ता है। जो हमारे अच्छे योग होते हैं ना कुंडली में, जो अच्छे अच्छे कर्म वाले, उनके लिए हमें खुद का नया कर्म करके उनको और बढ़ाना पड़ता है। वो अपने आप नहीं बढ़ते हैं, ये अपने आप बढ़ते हैं। जी सर। तो सर ये ऐसे एक बार करा देते हैं किसी की भी लाइफ में, तो क्या उनसे छुटकारा मिल जाता है कि रिपीटेशन कराने पड़ेंगे? डिपेंड्स ऑन सिचुएशन की कितनी सीवियरिटी है। ओके। सीवियरिटी का भी पता लगाना पड़ता है, खानदान के हालात पता करने पड़ते हैं, बड़े बुजुर्गों से बात करनी पड़ती है कि कौन कौन तुम्हारे को याद है कि किसकी, अगर उस परिवार में, उस खानदान में एक्सीडेंटल डेथ है, सुसाइडल डेथ्स हैं, तो मामला सीवियर है। तो सर फैमिली में किसी एक का भी होए, हस्बैंड वाइफ या बच्चे का, तो किसी का भी, दादा दादा परदादा है ना, खानदान में कोई चाचा ताऊ, किसी का भी। गांधी परिवार में सर अगर मुस्लिम समाज में हो तो उनको क्या रेमेडी बताएंगे सर? मुस्लिम में कोई मानता हो, मुस्लिम समाज में अगर कोई पितृदोष वाला है और कोई मानता है इस चीज को, तो उसको भी क्या रेमेडी बता सकते सर? देखो सुषमा जी, उनकी रेमेडी तो देखो मुझे भी नहीं पता, और मुझे तो बिल्कुल इस्लाम की नॉलेज बस उतनी ही है कि बस पूछो मत। तो उस मामले में तो मेरा बस ज्ञान अभी बढ़ा है थोड़ा थोड़ा, वो भी टीवी पे देख देख करके। उससे पहले तो बिल्कुल शून्य था, पर इतना पता था कि वो कुरान को मानते हैं। अब कुरान में क्या लिखा है मुझे वो भी नहीं पता था, और आज तक भी नहीं पता है मुझे। जो मैं टीवी डिबेट्स में गलती से सुन लेता हूँ, बस उतना ही मुझे इस्लाम की नॉलेज है। तो इस विषय पे मैं नहीं सर, अगर बोलो तो देखिए भाई, मुझे तो अपनी ही रेमेडी पता है ना सुषमा जी, मुझे तो उनका पता ही नहीं है कुछ भी। अब वो क्या करेंगे नहीं करेंगे, अब किसी को अपन कह नहीं सकते कि साहब आप ये कर लो। कल को देखो ना, इसका उल्टा भी पड़ जाता है। कल को कोई मुस्लिम समाज के 4 आदमी आके कहे जी आप तो धर्म परिवर्तन करवा रहे हो हैं, आप तो घर वापसी गैंग के मुखिया हो, फिर आप क्या करोगे? नहीं पूछ रहे थे हम, ऐसा नहीं सर। अगर मतलब कोई फैमिली में इस्लाम में कहावत है ना कि गए थे हम किसी की मदद करने, रोजे गले पड़ गए हैं, रोजे रखने पड़ रहे हैं हमें, मतलब भूखा रहो हैं, हम तो नहीं कर पा रहे, तुम कर लो रोजे। वो उल्टा काम ना करो कि कई बार ये चीजें उल्टी पड़ जाती हैं। तो हमें गैर मजहब के व्यक्ति को की भावनाओं का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है और चीज को समझना है, तो खामखाई का पंगे नहीं करते। सर आपने जो टक्कर के ग्रह का कॉन्सेप्ट बताया था ना, उसमें हमको वर्ष कुंडली में भी टक्कर का ग्रह देखना है और लग्न में भी देखना है? हाँ, दोनों के उपाय करना है। वर्ष फल में ज्यादा देखना है। वर्ष फल में टक्कर का कंसेप्ट बहुत काम करता है। सर राहु जो 10वें घर में अगर आता है वर्ष फल में सर, तो वो तो अच्छे रिजल्ट देता है, लेकिन सर जैसे अगर बंदा 7-8 मतलब कैसे पता है सुषमा जी वो 10वें के रिजल्ट अच्छे होंगे? जी सर, 10वें के रिजल्ट अच्छे होंगे आपको कैसे पता लगा? सर राहु 10वें के रिजल्ट अच्छे होंगे सर। अभी भी आप YouTube से बाहर नहीं निकल पाए हैं, दूसरी किताबें और YouTube पढ़ करके।
नहीं सर नहीं, हम तो आपकी ना मेरा कंसेप्ट ही नहीं है ये, मैं पकड़ लेता हूँ। आज ही मेरी पत्नी कह रही थी तुम बहुत जल्दी पकड़ लेते हो। मैंने कहा मेरे कंसेप्ट पिछले 10 साल से वही चले आ रहे, दरअसल दिक्कत क्या है, मैं नई चीज देख ही नहीं आता है ना, तो मैं पकड़ लेता हूँ, ये मेरा कंसेप्ट नहीं है। कोई भी ग्रह मैं भाव से नहीं देखता हूँ, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। सबसे पहले ये देखो कि उसको अच्छा और बुरा बनाने वाले ग्रहों के हालात कैसे हैं। 10वें भाव का राहु ऐसा मिल जाएगा कि एक आदमी को किसी काम में सेट नहीं होने देता, और 10वें भाव का राहु इंसान को बहुत ऊंचाइयों पे भी ले जाता है। तो ऊंचाइयों वाला राहु कौन सा है और अप एंड डाउन वाला कौन सा है, ये कैसे डिसाइड करेंगे? नहीं कर सकते। इसलिए मैंने शुरुआत में भी बड़े एग्जाम्पल दिए कि गुरु लगन में बैठा है या चौथे में बैठा है। इस बात को एक बात मत खुशी से लहर में आ जाओ कि साहब बहुत बढ़िया। ये देखो कि गुरु को जो ठीक बनाने वाले ग्रह हैं उनके हालात कैसे हैं। अगर उनके हालात ठीक है तो गुरु आपका कहीं पर भी बैठ जाएगा बढ़िया, नहीं तो हालत खराब हो जाएगी। मैंने आज एक कुंडली देखी, गुरु 11वें भाव पे बैठा था वैदिक नियम के हिसाब से मकर राशि, तो नीच का हो गया, और वो लगना लोड होकर के बैठा। मीन लगन था और नीच का बैठा था 11वें भाव में। मैंने एक बार भी नहीं कहा कि तुम्हारी एजुकेशन खराब होगी, मैंने कहा तुम बहुत पढ़े लिखे हो, तुम्हारी एजुकेशन बहुत अच्छी है, तुम्हारी नॉलेज बहुत अच्छी है, तुम क्यूरियोसिटी। अब वो मेरा वीडियो देखते थे, उन्होंने कहा पर जी ये तो नीच राशि में बैठा हुआ है, मैं यही समझने के लिए आया हूँ चक्कर क्या है। मेरे को हर कोई कहता तुम्हारा गुरु नीच का है। अरे भाई नीच का है पर नीच के असर तो नहीं है। फिर उन्होंने कहा जी हो सकता है 11वां भाव ना किसी को उच्च करता है ना नीच करता है। मैंने कहा ये बात भी ठीक है, पर साथ में ये भी ठीक है कि दूसरे में, 5वें में, 9वें में, 12वें में बैठा कौन है? तुम्हारे एक भी उसका शत्रु ग्रह नहीं बैठा हुआ, तुम्हें गुरु का हर रिजल्ट मिला। उन्होंने बताया कि वो टीचर है, इससे बड़ा क्या प्रमाण होगा? और अगर हम उस तरीके से देखते हैं तो फंस जाते बुरी तरीके से। नहीं सर, राहु तो जैसे वर्ष फल में 10th में बैठा है, वैसे तो 8th में बैठा है सर, तो इसमें भी हम गुरु को ही देखेंगे फिर कि गुरु का सुषमा जी राहु वाला वीडियो देखना और फिर पता करना कि मैंने कैसे बताया राहु को कैसे देखना है ना, उससे आपको क्लैरिटी आएगी। इससे अदरवाइज कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए मैं हर क्लास में एक ही बात कहता हूँ, आपको कभी भी कौन सा ग्रह किस भाव में बैठा इस बात से डिसाइड नहीं करना। उसके साथी ग्रह, उसको ताकत देने वाले, उसको मदद देने वाले ग्रह कहाँ पे बैठे हैं, उनके हालात कैसे हैं, वो डिसाइड करना। लाल किताब का कंसेप्ट बिल्कुल डिफरेंट है, टेक्निक बिल्कुल डिफरेंट है ना, तो उस तरीके से नहीं समझ। सर थोड़ा सा बता दीजिए ना सर, अगर राहु नहीं सुषमा जी मुझे याद ही नहीं है, मुझे याद ही नहीं, मैं क्या बोल दूं बताओ। नहीं सर, वो हमने जो बोला ना देखो नहीं सर, मैं कैसे बोलूं आप बताओ, जब मुझे याद ही नहीं है। मैंने शुरू में हमेशा कहता हूं कि मैं याद नहीं रखता हूं कि कौन से भाव में क्या ग्रह बैठा हुआ है, उससे मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं होता। नहीं सर, आप ये लिखवा दीजिए, राहु को अच्छा कैसे देखेंगे, थोड़ा सा लिखवा दीजिए सर। वो मैंने पूरा 1 घंटा 1.5 घंटा लगाया, उसको देखो ना आप। मैं 2 मिनट में क्या पूछोगे मुझसे? इसलिए मैं कहता हूँ इससे आपको रिवाइव होगा राहु के बारे में कि वहां पे बुध का रोल क्या है, वहां पे मंगल का रोल क्या है, वो चीज आपको दोबारा सीखने को मिलेगी, कंसेप्ट क्लियर होगा वहां पे। देखा सर उसमें, 2 क्लास है बाकी है ना, वो पीछे की 2 ही क्लास गई है, ज्यादा पीछे नहीं जाना पड़ेगा आपको। सर अष्टम का गुरु मीन राशि में होगा तो कैसे रहेगा? गुरु मीन राशि में होगा तो हमने वही नियम बनाना है रंजना जी कि 2, 5, 9, 12 में राहु बुध शुक्र तो नहीं बैठे। बुध हमेशा ध्यान रखना, गुरु 8वें का, 8वें भाव के गुरु में ताकत है आदमी को 100 करोड़ 1000 करोड़ का आदमी बनाने की। और 8वें भाव में गुरु में ये भी उल्टा काम है कि उसको पुत्र संतान का सुख नहीं मिलता, ये मैरिज लाइफ की दिक्कतें काफी आती हैं और उसके कारकत्व का नाश होता है। पढ़ाई बातें या पढ़ी हुई शिक्षा कई बार काम नहीं आती, पर ये डिसाइड वो करेगा 2, 5, 9, 12
डिसाइड करेंगे राहु बुध शुक्र वहां नहीं होने चाहिए। तो इससे पता चलता है ये करोड़पति अरबपति बनाने वाला मामला है या व्यक्ति को परेशान करने वाला। सिंपल। चलिए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।